जय श्री राम मित्रों। मैं बात करना चाहूँगा सरकार की बदहाली और बद इंतजामी पे। बहुत दुखी हूँ, बहुत आहत हूँ, इतना कि बयां नहीं कर सकता। ये जो वायरस है, इसकी पिछली जो कर्म थी, जो सिस्टमैटिक ढंग जो था, उसको देखते हुए सरकार ने क्या इंतजाम किया। जब पिछला बार दौरा हुआ, जगह जगह मंत्री गए, जगह जगह जो स्वास्थ्य केंद्र हैं सभी को पैसा मुहैया कराया गया, तो भी स्थिति वही है। ना बेड है, ना ऑक्सीजन है, ना वेंटिलेटर की व्यवस्था है, ना कर्मचारी हैं, ना स्वास्थ्य कर्मी हैं। आखिर ये क्या चल रहा है? ये पैसा जा कहाँ रहा? दुख इस बात का है। लोग सड़कों पे दम तोड़ रहे हैं, और उन सबको ले जाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है। आखिर ये सब क्या है? ये सभी सरकार की द्वारा चलाई गई एक प्रोपेगेंडा है। आखिर ये जो महामारी है, इसके पिछले कर्म को देखते हुए, इसकी जो पिछली प्रक्रिया थी उसको देखते हुए इस बार इस तरह का बेड और इस तरह की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? और जब पैसा आवंटित हुआ तो फिर पैसा कहाँ गया? मैं सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से। स्वास्थ्य मंत्री सिर्फ दौरा करते हैं हॉस्पिटल का। आखिर फिर व्यवस्था क्यों नहीं? अब जरा विचार कीजिए। नीचे से ऊपर तक करप्शन भरा हुआ है, नीचे से ऊपर तक। एक मोदी जी ना ठीक कर सकते हैं, ना एक योगी जी ठीक कर सकते। और मैं तमाम देशवासियों से भी अपील करना चाहूंगा कि आप सभी जो हैं, आप जब तक नियमों का पालन नहीं करेंगे, आप घर में सुरक्षित नहीं रहेंगे, तब तक सरकार कुछ नहीं कर सकती। सरकार क्या करेगी? सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। सरकार आपके लिए कुछ नहीं करेगी, क्योंकि सरकार को सिर्फ आपकी वोट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए आपसे। वो सत्ता में आ गई, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको सिर्फ आपकी एक वोट चाहिए। उसके अलावा आप मरे रहे ना रहे, जिए ना जिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अपनी सुरक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। आप सभी लोग बाहर अनावश्यक ना निकले, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का यूज करें, और अपने घर में रहें। अति आवश्यक कार्य पे ही घर से बाहर निकले। लेकिन अब इसमें एक समस्या आती है। आखिर जो मध्यम वर्गीय फैमिली है, जो निम्न वर्गीय फैमिली है, उसके लिए सरकार क्या कर रही है? सरकार करती है कुछ और, कहती कुछ और है, और लोगों तक पहुंचता कुछ और है। तो सरकार इस चीज पे जो कहे वही करे, और कोशिश करे कि जो भी कहे वह नीचे स्तर तक मुहैया किया जाए। नहीं तो इसी तरह का बदइंतजामी रहा तो पूरे देश में ये महामारी कयामत की याद दिला देगी सभी को। मैं एक और बात कहना चाहूंगा।
सभी सनातन प्रेमियों को, क्योंकि मैं खुद सनातन प्रेमी हूँ और सनातन धर्मी हूँ। मैं यंग हिंदू संगठन का फाउंडर भी हूँ। तो मैं इसके माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा। हमारे यहाँ पीपल को पूजा जाता था, नीम को पूजा जाता था, तुलसी को पूजा जाता था, बर को पूजा जाता था, गौ को पूजा जाता था। आज वो सभी चीज धीरे 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 खत्म होते जा रही। ऐसा क्यों? तो सनातन जिस चीज को कॉपरेट किया, जिस चीज को लागू किया, जिस चीज को फॉलो करने के लिए कहा, आप एक ही समझिए, आप मनुष्य हैं तो आपके हक के लिए कहा, आपके फायदे के लिए कहा, ना किसी जाति विशेष, ना किसी वर्ण विशेष। इसलिए आप सभी सनातन के नियमों को फॉलो करें। आज ऑक्सीजन की देखिए क्या दुर्दशा है। अब पीपल का पेड़ काटा जाता है और सागवान का पेड़ लगाया जाता है, तो क्या होगा इससे? इससे तो पैसा आएगा। अरे पैसा ही सब चीज का समाधान नहीं है। पैसा तो आएगा, लेकिन ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, जरा बताइए। इसलिए आप मोटिवेट ना हो, दूसरे तरफ कन्वर्ट ना हो। आप अपने सभ्यता संस्कृति के प्रति सजग रहें, जागरूक रहें। और हर चीज का विकल्प सिर्फ सनातन है, दूसरा कोई नहीं। अगर सनातन के नियमों का पालन आप ठीक ढंग से देखेंगे तो आज क्वारंटाइन का जो सिस्टम है, आज जो सैनिटाइज का सिस्टम है, ये हमारे यहाँ सब पहले से फॉलो किया जाता था। हम लोग पश्चिमी सभ्यता के प्रकोप में कहिए, उसका दुष्परिणाम कहिए, उसमें फंसते चले गए और इस चीज को हम लोग छोड़ते चले गए। इसलिए निवेदन है कि आप अभी से भी जगिए और सनातन को फॉलो कीजिए। अगर देश बचाना है, मानव मात्र को बचाना है, तो आपको सनातन को फॉलो करना पड़ेगा। सनातन नहीं तो सत्य नहीं, सत्य नहीं तो सृष्टि नहीं। इसलिए आप सभी सनातन को फॉलो करें। और मैं मीडिया बंधु से एक बात कहना चाहूंगा। बहुत सारे मीडिया हैं इस समय, जहां तहां जत्र तत्र न्यूज कुछ कुछ बोलते रहते हैं। आप सभी का हौसला बुलंद करने का काम करें, न कि अफवाह फैलाने का काम करें। लोग इस बीमारी से बहुत भयभीत हैं, इसलिए लोगों की हौसला को अफजाई करें, ना कि लोगों को और डराएं। और मैं फिर एक बार निवेदन करना चाहता हूं, प्रार्थना करता हूं आप सभी लोगों से, तमाम देशवासियों से, आप सभी अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, और बाहर निकले तो लॉकडाउन की जितनी भी गाइडलाइनें हैं उनको फॉलो करें। जय श्री राम, जय हिंदू, जय हिंदुस्तान, जय सनातन, जय श्री राम।